हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी अकेडमी में। मित्रों, हम सभी आर ओ समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में आने सामान्य हिंदी से जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी की तैयारी इस क्लास के माध्यम से करते हैं। और इसमें हम सभी कर रहे हैं प्रकरण 2 यानी कि टॉपिक 2। पहला विलोम शब्द कंप्लीट हो चुका है, दूसरा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, ये इसके अतिरिक्त जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है, व्याकरण से संबंधित जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो है हम सभी अभी जो पिछली कक्षा हुई थी क्लास जो है हुआ था उसमें जो है हम सभी जो है 50 पृष्ठ संख्या 50 तक देख लिए थे। ये अनुशीलन सामग्री है ना। हाथी हाँकने का छोटा भाला अंकुश कहलाता है। ये सब हम लोगों ने देख लिया था, पढ़ लिया था। काफ़ी तैयारी हम लोगों की हो चुकी, बस एक ही 2 क्लास और होगी इसकी, और उसके बाद जो है घटना चक्र से स्टार्टिंग से प्रैक्टिस होगी। ठीक है, विलोम शब्द की, फिर इसके बाद इसकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी और ये क्लास ऐसे चलती रहेगी। तो इसके बाद जो है देखते हैं हम लोग कि क्या है। हाँ, जिसकी गिनती ना हो सके, इस क्रम में देखते हैं। जिसकी गिनती ना हो सके इसे अगणित या अगणनीय बोलते हैं। जिनके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि, सभी परिचित हैं इस शब्द से। कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र अधोवस्त्र कहलाता है, जो कमर के नीचे पहना जाता है। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, अनिर्वचनीय। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, ठीक है, अनिर्वचनीय। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी कहलाता है। जो बाद में जन्मा हो, अनुज। जिसका पता ना हो उसके लिए एक शब्द अज्ञात होगा। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है। जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत एक शब्द बोलेंगे। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसे क्या कहते हैं, अष्टाध्यायी। बरसात बिल्कुल ना हो, अनावृष्टि। बरसात बिल्कुल ना हो, अनावृष्टि। बहुत कम बरसात होना उसे अल्पवृष्टि। अल्प मतलब होता है थोड़ा, वृष्टि मतलब बरसना, बारिश। तो बहुत कम बरसना अल्पवृष्टि एक शब्द होगा। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत। जो बीत गया हो उसके लिए एक शब्द अतीत होगा। जिसकी गहराई का पता ना लग सके, अथाह बोलते हैं। और जो आज तक से संबंध रखता है, अद्यतन। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, अधिसूचना। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम कहलाता है। अगला देखेंगे, अविवाहित महिला अनूढ़ा कहलाती है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अध्यूढ़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री, अन्योढ़ा। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, अधित्यका। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, अधो हस्ताक्षर करता। अधो मतलब नीचे, है ना, नीचे अंकित है तो अधो हस्ताक्षर करता। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी कहलाता है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की जो क्रिया होती है वो होती है अनुमोदन। ध्यान देंगे, किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला, इसके लिए एक शब्द प्रयोग तो होगा अनुयायी। और किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की जो क्रिया होती है उसे अनुमोदन कहते हैं। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, अन्यतेज, है ना। और परंपरा से चली आ रही कथा अनुश्रुति कहलाती है। इन्हें भी जानें, इसे भी देख लेते हैं। संपूर्ण जीवन से संबंधित सर्गबद्ध काव्य महाकाव्य कहलाता है। कुछ छूटने ना पाए, और जब हम कुछ छोड़ेंगे ही नहीं हम सभी तो आएगा कहाँ से, है ना, प्रश्न किया कहाँ से जाएगा। संपूर्ण जीवन से संबंधित सर्गबद्ध काव्य महाकाव्य कहलाता है। जीवन के एक अंश से संबंधित खंड काव्य। स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र संस्मरण, ठीक है, स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र संस्मरण। दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र जीवनी। अपने जीवन का स्वलिखित वृत्तांत आत्मकथा कहलाती है। संस्मरण स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र संस्मरण कहलाता है। दूसरा जीवनी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है ना। अपने जीवन का स्वलिखित जो वृत्तांत होता है उसके लिए एक शब्द आत्मकथा बोलते हैं। ठीक है, और अगला देख लेते हैं, उपासना से संबंधित प्रमुख शब्द। क्या पता इसमें से एक आध आ जाए, है ना, इसे भी देखते हैं। जिसकी उपासना की जाती है उसे उपास्य बोलते हैं। जो उपासना करता है उसे उपासक बोलते हैं। विष्णु के उपासक को वैष्णव बोलते हैं और शिव के उपासक को शैव बोलते हैं। शक्ति या देवी के उपासक को शाक्त, शक्ति या देवी के उपासक को शाक्त। सरस्वती के उपासक को
सारस्वत, सरस्वती के उपासक को सारस्वत। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अनन्योपाय, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। अन्योदर, पलक को बिना झपकाए, अनिमेष या निर्निमेष, जो बुलाया ना गया हो। अनाहुत, जो ढका हुआ ना हो। अनावृत, जो दोहराया ना गया हो। अनावृत, ठीक है। पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला, इसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा अनुगामी। और महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं, अंतःपुर या रनिवास कहलाएगा। जिससे किसी बात का पता ना हो, अनभिज्ञ या अज्ञ, ठीक है। जिसका आदर ना किया गया हो, अनादर या अनादृत। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, अन्य मनस्क, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, अपव्ययी कहलाएगा। वो एक शब्द उसके लिए। आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना, अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, अपरिग्रह। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, अपथ्य होगा। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, अपृहत। जो ना जोता गया खेत, अपृहत कहलाता है। दोनों ध्यान देंगे, देखिए, ना जोता गया खेत अपृहत, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, अपृहत, ठीक है। जो बिन मांगे मिल जाए, अयाचित। दोनों में से एक ही दिया जाएगा, या ए और बी करके दे दिया जाएगा, है ना। जो बिन मांगे मिल जाए, अयाचित, जो कम बोलता हो, अल्पभाषी या मितभाषी इसके लिए। जो बिना वेतन के कार्य करता हो, अवैतनिक बोलेंगे इसके लिए एक शब्द। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी। जो सहनशील ना हो, असहिष्णु बोलेंगे। जिसका दमन ना किया जा सके, अदम्य। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो, अस्पृश्य। जो रचना या अन्य भाषा की अनुवाद हो, अनुदित कहलाती है। जिसके पास कुछ ना हो, अर्थात दरिद्र, अकिंचन कहला जाएगा एक शब्द उसके लिए। जो सुना हुआ ना हो, अश्रव्य। जो साधा ना जा सके, असाध्य। जो साधा ना जा सके, असाध्य। इस जो चीज इस संसार में ना हो, अलौकिक। अलौकिक, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, अलौकिक। जिससे लाघा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द अलंघनीय होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। कमल से संबंधित कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें देख लेते हैं। लाल कमल को कोकनद बोलते हैं। सफेद कमल को पुंडरीक। कमल की डंडी को मृणाल या कमलनाल। तालाब में खिला हुआ कमल को सरसिज या सरोज। रात को खिलने वाला श्वेत कमल को कुमुद बोलते हैं। देखिए कमल से संबंधित कितने हैं, है ना। फिर से देखते हैं। लाल कमल को क्या बोलते हैं, कोकनद। सफेद कमल को पुंडरीक बोलते हैं। और कमल की जो डंडी होती है उसे मृणाल या कमलनाल बोलते हैं। तालाब में खिला हुआ कमल को सरसिज या सरोज। रात को खिलने वाला श्वेत कमल जो है क्या कहलाता है, कुमुद कहलाता है। अब अगला देखेंगे हम सभी। जिसकी तुलना ना हो सके, अतुलनीय, इससे परिचित है। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए, अग्रगण्य। अग्र मतलब होता है पहले। और सभी जातियों से संबंध रखने वाला, अंतरजातीय। जिसका खंडन ना किया जा सके, अखंडनीय। जिसका चिंतन ना किया जा सके, उसके लिए एक शब्द अचिंत्य। जिसको त्यागा ना जा सके, अत्याज्य। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य अधिमूल्य कहलाता है। मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा अंत कथा कहलाती है। जिसका विरोध ना हुआ हो या ना हो सके, अनिरुद्ध या अविरोधी कहलाएगा। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो, अनुग्रहित कहलाएगा। अनुग्रहित वर्तनी की दृष्टि से भी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान देंगे। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, अनाक्रांत। अनुकरण करने योग्य शब्द एक शब्द प्रयोग होगा, अनुकरणीय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा कहलाती है। जो साहित्य कला आदि में रस ना ले, अरसिक कहलाती है। जो वध करने योग्य ना हो, अवध्य। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती है, असूर्यम पश्या। जो शोक करने योग्य ना हो, नहीं हो, अशोक्य। जो मृत्यु के समीप हो, आसन्न मृत्यु। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका कहलाती है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, अजान बाहु कहलाती है। मृत्यु पर्यंत, आमरण। और अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला, आत्मश्लाघी। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष। विदेश से देश से माल मंगाना मतलब आयात, है ना। कोई चीज मंगाना आयात और भेजना निर्यात। सिर से पांव तक अपादमस्तक कहलाएगा। प्रारंभ से लेकर के अंत तक इसके लिए आद्योपांत शब्द का प्रयोग होगा। जो अतिथि का सत्कार करता है, आतिथेय या मेजबान। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना, आत्मोत्सर्ग कहलाता है। जिस पर हमला किया गया हो, इसके लिए एक शब्द आक्रांत कहलाएगा, ठीक है। इसे भी देखते हैं।
जिसने हमला किया हो, इसके लिए एक शब्द आक्रांत। जिसे सूंघा ना जा सके, आघ्रेय। आघ्रेय, ठीक है, ये मार्कर से कर दिया गया है। जिससे सूंघा ना जा सके, आघ्रेय। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो, आजन्मपात, ठीक है। पवित्र आचरण वाला, आचारपूत होगा। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन इतिवृत्त कहलाता है। इस लोक से संबंधित लौकिक जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इसके लिए इंद्रजीत शब्द का प्रयोग होगा, ठीक। माँ बाप का अकेला लड़का इकलौता कहलाता है। जो इंद्रियों से परे हो या जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात ना हो, इसके लिए एक शब्द इंद्रियातीत प्रयोग होगा। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, इसे याद कर ध्यान में रखेंगे। अभी अगर पिछली क्लास में भी ये जो है पढ़ाया गया था, ईशान या ईशान्य, ठीक है। पर्वत की निचली समतल भूमि, उपत्यका, दूसरे के खाने से बची वस्तु, उच्छिष्ट, और किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला उच्छृंखल कहलाएगा। वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं, उसके लिए एक शब्द होगा उदयाचल। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, उपकृत कहलाता है। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो, उर्वरा कहलाएगी। जो छाती के बल चलता हो, उसके लिए एक शब्द क्या कहलाएंगे, उरग। उरग किसकी पर्यायवाची है, सांप की, ठीक है। जिसे अपना ऋण पूरा कर चुका हो, जिसने अपना ऋण पूरा कर चुका हो, उसके लिए उऋण। जिसकी दोनों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ। उभय का मतलब होता है दोनों में। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। नदी के निकलने का स्थान, उद्गम। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन, उपकरण। जो उपासना के योग्य हो, उपास्य कहलाएगा। आहार से संबंधित कुछ है, इन्हें भी देख लेते हैं। आहार से संबंधित प्रमुख शब्द, कम खाने वाला, उसे अल्पाहारी बोलते हैं। जो दिन में एक बार भोजन करता हो, एकाहारी, है ना। जो केवल दूध पीता हो, उसे दुग्धाहारी। जो केवल फल खाता हो, उसे फलाहारी, ठीक। नपातुला भोजन, केवल मांस जो खाता है, उसे मांसाहारी बोलते हैं। और नपातुला खाने वाला, उसे मिताहारी बोलते हैं। जो नपातुला खाता है, उसे मिताहारी बोलते हैं। और कम खाने वाला मिताहारी, है ना। कम खाने वाला और नपातुला खाने वाला, दोनों के लिए। केवल साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी। जो सब कुछ खाता हो, उसे सर्वभक्षी या सर्वाहारी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें तो बस केवल एक बार ऐसे नज़र से देखनी है, बाकी ये तो सब सब परिचित है इन सभी से। जो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों हो, उसे सर्वाहारी बोलते हैं। जो बहुत कम खाता हो, उसे स्वल्पाहारी बोलते हैं, मतलब कम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 52 तक देख लिया है, और जितने भी महत्वपूर्ण थे, और हम लोगों ने पूरी बड़ी लगन के साथ, मेहनत के साथ, सहजता के साथ हम लोगों ने इसको पढ़ा है। अब ये कंप्लीट हो चुका है। बस ये एक थोड़ा सा ऐसे मतलब देख लिया जा रहा है कि हाँ, कुछ छूटने ना पाए, कुछ ऐसा ना छूटने पाए कि कुछ रह जाए, बच जाए, बाद में जो है पछताना पड़े, ऐसा कुछ ना रह जाए। बस इन्हीं शब्दों को देखा जा रहा है। 1-2 क्लास इसकी और होगी। इसके बाद जो है हम लोग अगला टॉपिक यानी कि तीसरा टॉपिक देखेंगे। और ये क्लास आज यहीं तक है। अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो, तो आप इसे लाइक कर दें और अपने मित्रों के पास शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली वीडियो आपको सरलतापूर्वक मिल जाए। और कमेंट में अपने सुझाव लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके सुझाव की मुझे प्रतीक्षा रहती है। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो बाकी आप सभी समझदार हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।